हाय दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट और रीट में महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां जो यहीं से क्वेश्चन पेपर फंसेगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन ए मैडम मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी फ्राइवेल, ऑप्शन सी किलपैट्रिक, ऑप्शन डी हेनरी कॉलबेक कुक। जैसा कि इसका दोस्तों ऑप्शन सही होगा हेनरी कॉलबेक कुक। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन एक हेलन पार्क हडसन, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी फ्रोवेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा सही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। फ्राइवेल किस शिक्षाविद से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर 1 मैडम मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर 2 पेस्टालॉजी, ऑप्शन नंबर 3 हेनरी कॉलबेक कुक, ऑप्शन नंबर 4 हेलेन पार्क हट्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 पेस्टालॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते दोस्तों। जैसा कि मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की जन्मदाता कौन थी। ऑप्शन नंबर 1 मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन 2 फ्राइवेल, ऑप्शन 3 पेस्टालॉजी, ऑप्शन नंबर 4 रूसो। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए मैडम मॉन्टेसरी। नंबर आगे की ओर चलेंगे। अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेसरी का, ऑप्शन नंबर 2 स्पेंसर का, ऑप्शन नंबर 3 रियोन का, ऑप्शन नंबर 4 मेहलर का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रियोन का। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसा क्वेश्चन आगे का हमारा है, किस शिक्षाविद ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी पावलो, ऑप्शन नंबर सी फ्रोवेल, ऑप्शन नंबर डी मारिया मॉन्टेसरी। शिक्षाविद के किसने कहा था दोस्तों, ये मारिया मॉन्टेसरी ने। क्वेश्चन आगे की ओर चलेंगे। प्रारंभिक स्तर पर बाल केंद्रित विधि का अर्थ है। ऑप्शन 1 बच्चों के परामर्श से पाठचर्या का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को अधिक सम्मिलित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुगठन, ऑप्शन नंबर 3 बच्चे की इच्छा अनुसार अधिगमों की योजना बनाना, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे की अधिगम योजना स्वयं बनाने के लिए स्वतंत्र होना। तो प्रारंभिक स्तर पर बालक की कौन सी विधि सही होगी दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे की ओर चलते दोस्तों। चिल्ड्रेन हाउस का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी फ्राइवेल, ऑप्शन सी डीवी, ऑप्शन नंबर 4 जॉन एडम्स। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 मारिया मॉन्टेसरी। आगे के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर 3 व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 4 खेल विधि। तो प्राथमिक स्तर पर क्या देखा जाता है दोस्तों, सबसे पहले देखा जाता है खेल विधि। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बच्चे का प्रथम गुरु होता है आंतरिक सोच
शिक्षक, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक, ऑप्शन नंबर 3 उसके अभिभावक, ऑप्शन नंबर 4 वातावरण। तो बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है? उसके अभिभावक और उसके माता पिता। सबसे पहला कौन होता है? उसके माता पिता। ऑप्शन नंबर आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का योगदान है। ऑप्शन नंबर 1 किंडरगार्टन, ऑप्शन नंबर 2 मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 डाल्टन। तो शिक्षा के फ्रॉवेल किसके क्षेत्र में जाने जाते हैं दोस्तों? ये किंडरगार्टन विधि के लिए जाने जाते हैं। किसने कहा, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किसने कहा शिक्षा अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 प्लेटो, ऑप्शन नंबर 2 जॉन लॉक महोदय, ऑप्शन नंबर 3 रूसो, ऑप्शन नंबर 4 अरस्तु। तो किसने ये कहा था दोस्तों? ये कहा था जॉन लॉक महोदय ने। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसने कहा शिक्षक के कहने एवं करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 3 जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये किसने कहा था? शिक्षा कहने एवं करने में कोई अंतर नहीं होता। तो दोस्तों ये किसने कहा था? जाकिर हुसैन ने कहा था। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसने कहा शिक्षक के कहने एवं करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 3 जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका किसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 जाकिर हुसैन ने कहा था। कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? तो दोस्तों कौन सी अवधि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन नंबर 2 डाल्टन, ऑप्शन 3 मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर 4 व्याख्यान विधि। तो दोस्तों इसमें किंडरगार्टन, डाल्टन, मॉन्टेसरी खेल विधि पर आधारित होती हैं, लेकिन जो व्याख्यान विधि है ये खेल पर आधारित नहीं होती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। लैर्ड केम्स तथा GTW पैट्रिक ने खेल का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर 1 क्षतिपूर्ति का, ऑप्शन नंबर 2 मनोरंजन का, ऑप्शन नंबर 3 अतिरिक्त शक्ति का, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो लॉर्ड कैल्विन का किसने दिया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 मनोरंजन का। आगे चलेंगे। शिलर व स्पेंसर ने खेल का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर 1 मनोरंजन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। शिलर व स्पेंसर ने जो दिया था दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर 2 व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 3 मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन नंबर 4 पाठ्यपुस्तक विधि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मॉन्टेसरी विधि। दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। खेल के माध्यम से संवेगात्मक तनाव व द्वंद्व निकल जाने का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 रेचन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 मनोरंजन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 द्वंद्व का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, मनोरंजन का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षा जगत में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्या पूछा दोस्तों इसमें? खेल विधि का। तो ऑप्शन नंबर 1 मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर 2 फ्राइवेल, ऑप्शन नंबर 3 जॉन लॉक महोदय, ऑप्शन नंबर 4 जॉन डीवी। तो खेल विधि के जनक अभी मैंने बताया था दोस्तों आपको, किसने कहा था? फ्राइवेल ने कहा था। और आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सर्वोत्तम सीखने का तरीका है पढ़ना। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ना, ऑप्शन नंबर 2 सुनना, ऑप्शन नंबर 3
करना, ऑप्शन नंबर 4 देखना। तो दोस्तों सीखने का सबसे अच्छा प्राथमिक स्तर पर किसे माना गया है? सबसे ज़्यादा करके सीखने पर को माना गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छात्रों में अनुशासन बनाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को शोर शराबा करने से रोकेंगे, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को जिम्मेदारी सौंपेंगे, ऑप्शन नंबर 3 नियमों का पालन करने के लिए कहेंगे, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, छात्रों को जिम्मेदारी करने को सौंपेंगे। दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यही हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। यहीं पे आप सभी लोगों के लिए